देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर समूचे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में विकास यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता हम लोगों ने किया। भाजपा का यह विकास यात्रा नहीं है, ये निकास यात्रा है, जिसे जनता ने फजीहत यात्रा बना दिया। हम तो यही कहेंगे, आ रहे हैं कमलनाथ, जा रहे हैं घोटालेबाज। शिवराज सिंह चौहान विश्वासघात की सरकार जनता उखाड़ फेंकेगी। कमलनाथ जी के 15 महीने के सरकार के हिसाब मांगने वाले शिवराज जी से जनता मांग रही है 195 महीने के हिसाब और बीजेपी सरकार के 215 महीने के हिसाब। भाजपा की तथाकथित विकास यात्रा को मध्य प्रदेश की जनता ने निकास यात्रा बना दिया, फजीहत यात्रा बना दिया। मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे ज़्यादा असफल और धिक्कार पाने वाली यात्रा कोई नहीं है। क्या लगता है, जिस तरह से 5 सालों में विधायक जी लोगों से बीजेपी द्वारा विकास नहीं किया गया, लेकिन विधानसभा भी चुनाव 2023 की आने वाली है और जगह जगह पर ये जाके शिलान्यास कर रहे हैं, तो क्या इससे क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से क्या साल भर में अभी कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, क्या है कि विकास अब 18 साल का हो गया, विकास अब वयस्क हो गया, विकास बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। विकास को घर घर जाके बोलवाने की जरूरत नहीं है। और सही बात है, विकास यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि गांवों में, समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता गांवों में घुसने नहीं दे रही है। तो कलेक्टर, एसपी, प्रशासन, पुलिस की मदद लेकर वो लोग जाते हैं, सरपंच के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से दबाव देकर जनता इकट्ठा कराई जाती है। फिर पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था में विधायक जी या वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना भाषण सुनाते हैं। बात तो ये भी उठ के आ रही है कि जैसे कि ये विकास यात्रा चल रही है और कार्यों में जहाँ पे ये घोटाले हो रहे हैं बड़े बड़े, तो कांग्रेस पार्टी भी सामने आना चाहिए उस चीज को। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी जमीन पे लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, जुमलेबाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो सीधे कह रही है कि इससे ज्यादा जुमलेबाज, इससे ज़्यादा घोषणावीर, इससे ज़्यादा झूठ बोलने वाला मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर मामा जी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसमें सुधार होगा और इसमें प्रगति किया जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि स्वास्थ्य शिक्षा किस दौर से गुजर रही है? भाई, आपने बड़े अच्छे से देखा है कि कितने तरह के घोटाले इनके कार्यकालों में हुआ। आप देखेंगे कि अजन्मे बच्चे, जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ, उसके साथ आयुष्मान घोटाला हुआ। जिस बच्चे का जन्म हो गया धरती पर, उसके साथ पोषण आहार घोटाला हुआ। स्कूली बच्चों के साथ छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ, यूनिफॉर्म का घोटाला हुआ, युवाओं के साथ व्यापम का घोटाला हुआ, भर्ती का घोटाला हुआ, आम जन के साथ बिजली घोटाला हुआ, पेंशन घोटाला हुआ, महिलाओं के साथ घोटाला हुआ, वृक्षारोपण घोटाला हुआ, नर्मदा परिक्रमा घोटाला हुआ, किसानों के साथ घोटाला हुआ, खाद, बीज और यूरिया घोटाला हुआ, भावनांतर घोटाला हुआ, बलराम तालाब का घोटाला हुआ, मजदूरों के साथ मनरेगा का घोटाला हुआ, निर्माण का घोटाला हुआ, कारण डैम का। कोई ऐसी बात बची नहीं। अजन्मे बच्चे से लेकर मृत व्यक्ति तक के बीच में जितनी जरूरतें हैं, सब में इनका घोटाला हुआ। क्या अब आपकी कांग्रेस पार्टी क्या इसमें भूमिका रहेगी, जो घोटाले हुए हैं उनको उजागर करने के लिए? और कांग्रेस पार्टी विकास यात्रा का जवाब देने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो घर घर में जा रही है, लोगों के बीच जा रही है। कोई सरकारी यात्रा नहीं, सरकारी खर्चे पे नहीं, कार्यकर्ता स्वयं जा रहे हैं, जनता स्वयं सुनना चाह रही है। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी,
2023 में कांग्रेस की सरकार आ रही है, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। जो भी घोषणाएं हम लोगों ने किया था 15 महीने में, जो नहीं 5 साल हम लोगों को मिला नहीं, 15 महीने हम लोगों ने काम किया, 15 महीने बाद जो बच गई हैं वो सारे काम इस बार जनता का होंगे, जो जमीन पे होंगे, धरातल पे होंगे। इनके जैसे जुमलेबाजी वाला नहीं होगा। आप सिंगरौली की बात कर लीजिए। कल प्रभारी मंत्री जी भी आ रहे हैं अपने सिंगरौली में, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री विजय। देखिए, मैंने तो कहा कि निकास यात्रा है भाई, यहाँ विकास हुआ सिंगरौली में। किस बात का विकास हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ। जिनके पास रहने को घर नहीं था तो महल बना दिए गए, बन गए। जिनके पास चलने के लिए साइकिल टूटी नहीं थी वो 40-40 लाख के फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। ये विकास हुआ है सिंगरौली में भाजपा के नेताओं का। जितना डीएमएफ का पैसा था, सिंगरौली के पैसे से विकास हुआ पन्ना का। प्रभारी मंत्री जी पन्ना ले आके विकास करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? ये सिंगरौली के साथ धोखा है। प्रभारी मंत्री सिंगरौली के साथ छलावा कर रहे हैं, सिंगरौली के साथ धोखा कर रहे हैं, और हमारे सांसद और विधायक टिकट न कटे इस डर से उस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। एक सवाल और उठ कर आ रही है, अडानी कंपनी जो आई हुई है लगातार इससे विस्थापित काफ़ी प्रभावित हैं और लगातार धरने पर बैठे हैं अपने मांगों को लेकर। तो इसमें कांग्रेस पार्टी अपने योगदान और उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए अडानी कंपनी, सबको पता है, जग जाहिर है कि मोदी जी के मित्र की कंपनी। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी चीख चीख के हर मंचों पे बात कह रहे हैं, और बहुत जल्दी और उनके मित्रों का, जिस तरह से अडानी का भी शेयर गिरे, जिस तरह से स्थितियां हुई, और मित्रों के होने वाली, क्योंकि झूठ बहुत दिन तक नहीं चल सकता। ये जनता के पैसे को लेकर, जनता को बरगलाकर, जनता को धर्म के नाम पर बांटकर भाजपा और देश को बेच रही है। अब हम देश को बिकने नहीं देंगे। आदरणीय राहुल गांधी निकल चुके हैं, घर घर लोगों से जाके मिल रहे हैं। आप देखे हैं 3700 किलोमीटर की यात्रा की। अब भारत को, हम देश को बिकने नहीं देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी परफॉर्मेंस देगी कि यहाँ पे इस बार अच्छे से अच्छे जुड़े कार्य करें? आगामी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी समूचे प्रदेश में अपनी रणनीति बना के काम कर रही है। इस बार हम पोलिंग स्तर पर जाके काम कर रहे हैं। बूथ स्तर तक हमारे सेक्टर बन गए, पोलिंग बूथ कमेटियां बन गई, पोलिंग बीएलए बन गए, मंडल कमेटियां बन गई, ब्लॉक कमेटियां बन गई, जिले कमेटियां बन गई। सब लोग लगे हुए हैं। 47 हमारे पास विभाग फ्रंटल करके हैं, वो सब काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से हैं। इस बार 150 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश की कांग्रेस की आ रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन